जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि वालों, आइए जानते हैं जून महीने के अंतिम 15 दिन 16 जून से 30 जून तक कैसे व्यतीत होने वाले हैं। कौन से ग्रह आपके फेवर में रह करके अच्छे परिणाम देंगे और किन ग्रहों के अच्छे परिणामों के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि जून महीने के अंतिम 15 दिनों में किन तारीखों में चंद्रमा का गोचर आपको भारी सफलता दिलाने का कार्य करेगा और कौन सी ऐसी तारीखें होंगी जिनमें आपको सावधानी भी रखनी होगी। मकर राशि वालों, 16 जून को जो ग्रह स्थितियां आपकी राशि के लिए रहेंगी वो कुछ इस प्रकार से रहेंगी। राहु आपकी राशि से दूसरे घर में, धन भाव में वाणी के स्थान पे, शनि तीसरे घर में, पराक्रम भाव में, मंगल चौथे घर में, सुख भाव में, सूर्य बुध छठे घर में, रोग ऋण शत्रुओं के भाव में, गुरु शुक्र सातवें घर में, दाम्पत्य जीवन और साझेदारी के भाव में, और केतु अष्टम भाव जो कि आकस्मिक घटनाओं और उम्र का स्थान होता है वहां पर विराजमान होंगे। अब छठे सूर्य, देखिए सूर्य छठे बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। गोचर में तीसरे छठे 10वें 11वें सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। मिथुन राशि के छठे सूर्य निश्चित ही एक महीने मकर राशि वालों अब आपको बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। छठा घर होता है रोग ऋण शत्रुओं का। निश्चित ही कोई अगर पुरानी समस्या चली आ रही है, कोई पुरानी बीमारी चली आ रही है, उस बीमारी से छठे सूर्य अब आपको मुक्त करेंगे। अगर आप कर्जी हो चुके हैं, कर्ज से भी छठे सूर्य बाहर निकालने का कार्य करेंगे। प्रतिद्वंदी विरोधी जो पीठ पीछे आपका उपहास उड़ाते थे, निंदा करते थे, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वो स्वतः शांत हो जाएंगे और षड्यंत्र रचने वाले पीछे हटने को मजबूर हो जाएंगे। सूर्य आपकी राशि से छठे घर में हैं, इसलिए मकर राशि वालों चुनौतियों को अवसर में बदलने का समय आ चुका है। जिन क्षेत्रों में, जिन बातों को लेकर के आप बहुत बड़ी चुनौती समझ रहे थे, चैलेंज समझ रहे थे, वही चैलेंज अब आपके लिए अवसर बनने वाले हैं, आपके लिए उपलब्धि का कारण बनने वाले हैं। अब आप कोई भी अगर वाद विवाद होगा, कोई कानूनी विवाद होगा, कोर्ट कचहरी का मामला होगा, उसमें छठे सूर्य आपको भारी सफलता दिलाएंगे। अगर आप मेडिकल लाइन की कोई परीक्षा देने जा रहे होंगे, उसमें छठे सूर्य आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। नौकरी प्राप्ति के प्रयास कर रहे होंगे, उसमें छठे सूर्य सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। नौकरी में प्रमोशन इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे होंगे, उसमें छठे सूर्य आपके लिए सहायक बनेंगे। किसी प्रतिस्पर्धा में शामिल होने जा रहे होंगे, किसी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे होंगे, उसमें छठे सूर्य आपको विजय व सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। छठे सूर्य अगर कोई इंटरव्यू लगा होगा, उसमें आपको सफलता दिलाएंगे। राजनीति के क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। नौकरी व्यापार व्यवसाय में लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। और नौकरी व्यापार व्यवसाय में अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो वो इस समय किया गया परिवर्तन भविष्य में लाभदायक प्रतीत होगा। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल मेष राशि में आपकी राशि से चौथे घर में 20 जून तक रहेंगे। चौथे मंगल जमीन जायदाद के मामलों में सफलता दिलाएंगे, लेकिन मन को अशांत कर सकते हैं।
मन को उग्र कर सकते हैं। एकाएक परिजनों में वाद विवाद तनाव का वातावरण भी बना सकते हैं। यही मंगल 21 जून को जब पंचम हो जाएंगे, वृष राशि में पहुंच जाएंगे, तो पांचवें मंगल आपको मिले जुले परिणाम प्रदान करेंगे। पहला तो विद्यार्थियों के मन को एकाग्र करेंगे। मकर राशि के विद्यार्थियों का मन जो इधर उधर डाइवर्ट हो रहा था, अब उसको मंगल एकाग्र करेंगे और सफलता भी दिलाएंगे। लेकिन प्रेम संबंधों में छोटी छोटी तकरारें विवाद व तनाव का कारण बन सकती हैं। हाँ, मंगल अच्छे परिणाम देने की स्थिति में तब आएंगे जब मंगल आपकी राशि से छठे हो जाएंगे, जिसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हाँ, बुध 22 जून तक बहुत अच्छी स्थिति में है। स्वराशि के छठे बुध 22 जून दिन में 3:53 तक आपको भारी सफलता दिलाएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। हर वाद विवाद में सफलता मिलेगी। अपनी बुद्धि, अपनी कूटनीति के द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों को पिछाड़ने में, पराजित करने में आप सफल रहेंगे। और किसी भी प्रकार की अगर परीक्षा देने जा रहे हैं, नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसमें छठे बुध आपको 22 जून तक भारी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। 22 जून को दिन में 3:53 पर जब बुध कर्क राशि में पहुंचकर आपकी राशि से 7वें घर में हो जाएंगे, फिर जीवन साथी का भाग्योदय तो कराएंगे, लेकिन आपको अनिर्णय की स्थिति में डालेंगे, दुविधा की स्थिति में डालेंगे और जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद कराने का भी कार्य करेंगे। लेकिन यहीं पे उच्च के गुरु, क्योंकि गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है मकर राशि वालों। गुरु 7वें घर में उच्च राशि कर्क में है। अब 7वें घर के अच्छे परिणाम गुरु की उपस्थिति से आपको मिलने ही मिलने हैं। चाहे वो दाम्पत्य जीवन का मामला हो, चाहे व्यापार का मामला हो, चाहे साझेदारी में किए गए किसी कार्य का मामला हो, और चाहे अविवाहितों के विवाह का मामला हो, गुरु मनचाही सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। और गुरु तो अभी उच्च के 7वें घर में 31 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। गुरु की ये उपस्थिति न केवल आपकी आमदनी में वृद्धि करेगी, न केवल आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगी, बल्कि आपके अंदर का डर समाप्त करते हुए आपके अंदर नई ऊर्जा, नई साहस का संचार करने का कार्य करेगी। शुक्र 7वें घर में है। 7वें शुक्र गोचर में अच्छे तो नहीं माने जाते हैं, लेकिन अगर आप साझेदारी में कोई व्यापार करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो फिर आपको 7वें शुक्र गुरु के साथ बैठ करके सफलता दिलाएंगे। लेकिन अपने जीवन साथी के प्रति आपको अपनी जिम्मेदारियों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करना पड़ेगा। और जीवन साथी की अगर आप उपेक्षा करेंगे तो फिर वो तनाव, विवाद, मतभेद का भी कारण बन सकता है। जहाँ तक शनि की बात है, तीसरे शनि आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे और धीरे धीरे शनि के अच्छे परिणाम आपको मिलते ही रहेंगे। कभी कभी बहुत से मकर राशि वाले सोचते होंगे, क्या करें, पूरी जिंदगी बीत गई, कई बार 7.5 आई गई, कई बार बहुत अच्छा सुनते रहते हैं, कहीं कुछ नहीं होता है। भाई, हजारों करोड़ों मकर राशि वाले हैं दुनिया में, करोड़ों लोग हैं। कोई धनाढ्य होगा, कोई मध्यम परिवार का होगा, कोई बहुत ही निम्न जिंदगी जीने को मजबूर होगा। सबकी कुंडली अलग अलग होगी, सबकी कुंडली में ग्रह स्थितियां अलग अलग होंगी। अगर किसी की कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में होंगे तो इस समय शनि के अच्छे परिणाम मिल रहे होंगे। किसी की कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में होंगे तो गुरु के अच्छे परिणाम मिलने प्रारंभ हो चुके होंगे। और किसी की कुंडली में सूर्य अच्छे होंगे तो अब सूर्य के भी अच्छे परिणाम मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। इसीलिए आपकी लग्न कुंडली का बहुत बड़ा महत्व है। गोचर में कोई ग्रह
जब अच्छे परिणाम देने की स्थिति में आता है तो वो आपकी लग्न कुंडली, आपकी जो पर्सनल कुंडली है, उसमें भी वो ग्रह अच्छी स्थिति में होना चाहिए। राहु धन भाव में बैठे हैं और शनि की राशि में बैठे हैं, ताकतवर स्थिति में बैठे हैं, तो बहुत लोगों को एकदम से अचानक राहु अपार धनी बना देंगे। लेकिन अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष होगा, राहु खराब स्थिति में होंगे, तो फिर ये राहु जमा धन 1 मिनट में खत्म करने का भी कार्य कर देंगे। राहु वाणी के स्थान पे बैठे हुए हैं, ना चाहते हुए भी आपसे ऐसा बुलवा देंगे जिसकी आपने कल्पना भी न की हो। इसलिए वाणी में संयम रखें और बहुत धैर्य से सामने वाले को डील करने का प्रयास करें। केतु अष्टम भाव में है, हमेशा आप स्वास्थ्य को लेकर के आशंकित रहेंगे। हेल्थ को लेकर के कोई न कोई शंका आशंका मन में आती जाती रहेगी। इसलिए कुत्तों को खिलाते रहें ताकि स्वास्थ्य को लेकर के किसी गंभीर समस्या का सामना न करना पड़े। मकर राशि वालों, जहाँ तक चंद्रमा के गोचर की बात है, चंद्रमा 16 जून को आपकी राशि से छठे घर में रहेंगे, बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। किए गए परिश्रम का फल मिलेगा, अचानक धन का लाभ होगा और रोग ऋण शत्रुओं पर विजय मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सफलता मिलेगी, हर वाद विवाद में सफलता मिलेगी। 16 जून को अगर कोई एग्जाम लगा होगा, उसमें भी छठे चंद्र मनचाही सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। 17 और 18 जून को चंद्रमा कर्क राशि में आपकी राशि से 7वें घर में आ जाएंगे। जीवन साथी का सुख सहयोग प्रदान करेंगे, मानसिक रूप से आपको शांति प्रदान करेंगे, साझेदारी के मामलों में लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। 19, 20 और 21 जून को दिन में 3:40 तक चंद्रमा 8वें रहेंगे। अष्टम चंद्र अच्छे नहीं होते हैं, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खान पान का ख्याल रखें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने का प्रयास न करें। लेकिन 21 जून दिन में 3:40 से लेकर के 23 जून तक चंद्रमा भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे। फिर मानसिक चिंताएं समाप्त होना प्रारंभ हो जाएंगी, भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, बिगड़े काम बनने प्रारंभ हो जाएंगे, धार्मिक यात्रा का अवसर मिल सकता है, धर्म कर्म में रुचि पैदा हो सकती है और हर कार्य में सफलता मिलने वाला समय रहेगा। 24 जून से लेकर के 26 जून दिन में 12:30 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से 10वें हो जाएंगे, जो कि कार्य क्षेत्र में, नौकरी व्यापार व्यवसाय में आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। 26 जून दिन में 12:30 बजे से लेकर के 28 जून तक 11वें चंद्र आमदनी कराएंगे, लेकिन सावधानी हटी नहीं कि नुकसान हुआ नहीं, क्योंकि चंद्रमा भले ही 11वें घर में रहेंगे लेकिन अपनी नीच राशि वृश्चिक में रहेंगे। इसलिए अगर सावधान रहेंगे और सोच समझ करके कहीं इन्वेस्ट करेंगे, जल्दबाजी में या लालच में पड़ के अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं से लाभ के अवसर अवश्य बनेंगे। 29 और 30 जून को फिर से आपको सावधान रहना होगा, चंद्रमा 12वें हो जाएंगे, यात्रा के योग बनेंगे, यात्रा में कष्ट, यात्रा में नुकसान के अवसर बनेंगे, अचानक धनहानि हो सकती है, व्यर्थ की यात्राएं थकान दे सकती हैं, नुकसान करा सकती हैं, अचानक होने वाला व्यय मन को चिंतित कर सकता है। इसलिए जून महीने के अंतिम 2 दिनों में 29 और 30 जून को अनावश्यक यात्रा, अनावश्यक व्यय से बचते हुए सावधान रहें, सतर्क रहें। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक व कमेंट करते हुए मकर राशि वाले इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कुंभ राशि वालों का वीडियो लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपके समस्त सपनों को साकार करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।